आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पीपीएससी के पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा के जीके के पेपर के लिए बताऊंगा कि बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर, बहुत से लोग और टीचर्स ये कहते हैं कि तुक्का नहीं लगाना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। मैं कहता हूँ तुक्का लगाना है, लेकिन एक तरीके के साथ लगाना है। वो कौन सा तरीका है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मज़ीद आपने तैयारी कहाँ से करनी है, तैयारी के लिए कौन कौन से तरीक़ेकार, कौन कौन सी सोर्सेज को फॉलो करना है, मज़ीद आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से तैयार करने हैं, सिलेबस क्या है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामिक स्टडी। आपका टोटल 10% आपका पेपर में आ सकता है, 10 से 15, इससे ज़्यादा वो टच ही नहीं करेगा। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर को वो लाजमी टच करेगा, इसमें इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ठीक है, ये 40% तक जा सकता है, 30 से 40%। और जीके को भी वो 40 से 30% तक टच करेगा। इंग्लिश को वो टोटली 10% से 15% ही टच करेगा। आप लोगों को बता दूं कि टोटल 70% आपका हिस्सा जो है पाकिस्तान अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स और जीके पर मुश्तमिल हो सकता है। तो आप लोगों ने ज़्यादा फोकस जो सा करना है पाकिस्तान अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर और करंट अफेयर पर करना है, और जीके को लाजमी आपने तैयार करना है। ये टॉपिक है जिनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो आपका सारा पेपर क्लियर हो सकता है। अगर आप सिर्फ 2 डोमेन तैयार कर लें तो आपको बता दूं कि आपका पेपर इजीली क्लियर होगा। ठीक है, अब पेपर को तैयार करते हुए आपने ये 7 स्टेजेस को लाजमी फॉलो करना है। इन 7 स्टेजेस के मुताबिक आपने तैयारी करनी है। टिप्स एंड ट्रिक्स ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, कैसे आपने फॉलो करने हैं। रिवाइज टॉपिक, इस पर भी अलग से मैं आपको गाइडेंस फ्राहम करूंगा। शॉर्ट टॉपिक्स, इसमें भी इस पर भी मैं डिटेल से बात करूंगा। इजी टॉपिक्स, इस पर भी इजीली मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। रिपीटेड टॉपिक्स ये क्या होते हैं, ये कहाँ से करने हैं, ये भी आपको बताऊंगा। ऑल टॉपिक्स, इस पर भी मैं डिटेल से बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं जी टिप्स एंड ट्रिक्स की। हाँ जी, सबसे पहले एमसीक्यूज 100% वाले हल करें। ठीक है, जो 100% कन्फर्म है उनको आपने 30 मिनट देने हैं। सेकेंडली, आपको जो कन्फ्यूज़न है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब 50-50 आपको आंसर लगता है, वो दूसरे नंबर पर क्लियर करें और 30 मिनट आपने देने हैं। ऑप्शन बी फर्ज कर लें, इसका आंसर आ जाता है जी। ठीक है, 30 मिनट आपने देने हैं जी उनको जो कि आपको बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, अब आपको बता दूं, ये मैंने सिंपली आपको मराहल बता दिए कि आपने पेपर को इस तरह तकसीम करना है। ठीक है, अब बात करते हैं। फर्स्टली आपको फ़र्ज़ कर लें 100 में से सिर्फ 40 एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक आते थे, 40 आते थे, तो उनका फ़र्ज़ कर लें ऑप्शन ए जो सा है 20 का, वो ऑप्शन ए आंसर था। उसके बाद बात करते हैं जी 15 ऑप्शन ऐसे थे जिनका बी आंसर था। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें। थर्डली सी ऑप्शन वाले 3 ऑप्शन थे। फोर्थली डी ऑप्शन वाले सिर्फ 2 आंसर थे। तो यहाँ पर एक चीज़ ज़ाहिर हो गई कि एग्जामिनर जो सा है उसने क्या किया, ए और बी ऑप्शन को ज़्यादा टच किया है। तो एक एग्जामिनर का पॉइंट होता है कि वो जब भी आंसर बनाता है वो सेम आंसर बना देता है एक लाइन में। तो आपने जिस लाइन का आंसर ज़्यादा ऑप्शन पे आ रहा है उसको क्लिक करना है। और ये बात आपने याद रखनी है, 4 ए वाले लगा देने हैं, 4 बी वाले। अगर जो बिल्कुल नहीं आते, 100% नहीं आने वाले, उनको आपने इस तरह लिखना है, मतलब तुक्का आपने इस तरह लगाना है। अब फर्ज कर ले 40 आपके पहले थे, तो आगे आपने कितने नंबर हासिल कर लिए जी, आगे आपने 15 नंबर हासिल कर लिए 30 में से। ठीक है, ये 55 हो गए। तो आपके पॉजिटिव में जो 100% नहीं आते थे उनमें भी आपके 2 एमसीक्यूज ठीक हो गए, तो 57 नंबर आ गए। मतलब आपके नेगेटिव नंबर नहीं जाएंगे, मतलब आपके पॉजिटिव नंबर आएंगे और 57 तक नंबर आ जाएंगे। आपको पेपर कितना आता था, सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर का। तो ये एक ट्रिक है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। आपने वो टॉपिक करने हैं जो आपने रिवाइज किए हुए हैं, मतलब याद किए हुए थे आपने, डेटें उनको लाजमी तैयार करना है, बाज़ औक़ात वो भूल जाती हैं। तीसरे नंबर पे आपने शॉर्ट टॉपिक करने हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप लंबी चौड़ी चीज़ें तैयार करते हैं, उनमें से पेपर आता ही नहीं है, शॉर्ट में से आ जाता है, वो आपने की नहीं होती। तो पहले शॉर्ट करें, फिर ईजी तैयार करें। जो आपको याद करने में आसान लगती है वो सबसे पहले तैयार करें, चौथे नंबर पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ वो तैयार करें जी।
जैसे कि मैं इस्लामिक स्टडी के जो बता रहा हूँ, जैसे कि फर्स्ट इन इस्लाम, इस्लाम में पहले कौन थे जी, इनको तैयार करें। निक नेम ऑफ कंपेनियंस मतलब सहाबा इकराम के अलकाब, ठीक है। और इसके अलावा सही सत्ता की बुक्स, ठीक है, कब और किसने लिखी, और उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, और उनका जो मकाम है, यानी वो मदफून कहाँ हुए, नमाज के बारे में, फास्ट रोज़े के बारे में, हज के बारे में, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अज़वाज मुतहरात के बारे में, फेमस जो अमाम थे उनके बारे में, बुक्स के नेम, और इस्लामिक जो बादशाह हैं उनके बारे में एमसीक्यूज पूछ लेता है। इन टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं। नेक्स्ट बात करते हैं जी इस्लामिक स्टडी के अहम तरीन टॉपिक्स जो उनसे हैं, वो सूरत के नेम्स और उनके मौज़ूआत, होली कुरान और अहादीस, खुलफाए राशिदीन, गज़वात और बैटल इन इस्लाम, इस्लामिक पर्सनैलिटी, होली बुक्स, और 570 से लेकर आज के दौर तक जो इस्लामी फतूहात हुई, इस्लामिक मंथ और इस्लामिक लाज, और रिपीटेड क्वेश्चन लाजमी तैयार करके जाएं, और ये टेस्ट पॉइंट से आपने तैयार करने हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान अफेयर की, तो डेज आपने इसमें से तैयार करके जाएं, गवर्नर्स की लिस्ट को तैयार करके जाएं, फोर्ट की लिस्ट को तैयार करके जाएं, रिवर्स, लेक, हाईवेज एंड मोटरवेज, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट को पाकिस्तान अफेयर में तैयार करके जाएं, पासिस को तैयार करके जाएं, डैम्स और पार्क्स और सी पोर्ट्स, ओशन वगैरह को, ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान को, मार्शल लॉज को, लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स को, गवर्नर लिस्ट को, चीफ जस्टिस को, टॉम और शरीन मतलब ये है कि मकबरा वगैरह, किनाल्स, और पाकिस्तान के 1973 के आइन में जो तरमीम की गई, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस को लाजमी तैयार करके जाएं, आर्मी चीफ की लिस्ट को लाजमी तैयार करके जाएं। ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से हर साल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अगर आप इनको इग्नोर करते हैं तो अपने पेपर के जो एमसीक्यूज हैं उनको इग्नोर करने के मतरादफ है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं, विद टिप्स एंड ट्रिक्स, उर्दू में पढ़ के जाएं या कि आप लेक्चर अटेंड करके जाएं, जिस तरह भी आपको इजी लगे आप लाजमी इन टॉपिक्स को तैयार करके जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन इट एंड लेफ्ट डे, और ये भी आपसे पूछ लेता है कि ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस किधर है, और इसका सरबराह कौन है, चेयरमैन कौन है, और ये कब बनी, ठीक है। बाउंड्रीज, हाँ जी, ये भी आपसे पूछ लेता है ये किन ममालिक के दरमियान है, और ये माहिदा कब हुआ, ये हदबंदी कब हुई, ये इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछ लेता है। और ये किसने की, जिस भी सदर ने की उसका नाम आपसे पूछ सकता है। पाकिस्तान के सूबों के बारे में पूछ सकता है, मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में पूछ सकता है, पाकिस्तान की मशहूर मस्जिदों के बारे में पूछ सकता है, जज़ाइर के बारे में पूछ सकता है, फेमस जगह जो सी हैं पाकिस्तान की उनके बारे में पूछ सकता है, फीफा ओलंपिक गेम्स, हॉकी और क्रिकेट के बारे में, ख़ास तौर पर ये जितने भी टूर्नामेंट होते हैं जैसे कि वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह, इस एंगल से आपने एमसीक्यूज़ को लाजमी तैयार करके जाना है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इस बार चैंपियंस ट्रॉफी हुई है तो ये लाजमी पूछेगा। अगर आप लोग इंग्लिश ऐसे या उर्दू ऐसे या जीके की तैयारी के हवाले से परेशान हैं तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाअल्लाह अज़ीम मैं आपको अच्छे तरीके से गाइडलाइन फ्राहम कर दूंगा। इंग्लिश ऐसे को मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है, और ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे को मैंने डिवाइड किया है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे मसाइल पढ़ाता है जैसे कि वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, और इसके अलावा एजुकेशन के मसाइल और साइंस के मसाइल, इन पर ऐसे हर साल पूछता है। मैंने टॉपिक वाइज इफ़ेक्ट्स लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 3 में से 2 उठा के लिखनी है। मैंने कोशिश 7 लिखे हैं, आपने 5 उठा के लिखनी है। मैंने सोल्यूशन 7 लिखे हैं, आपने 5 उठा के लिखनी है। उन्हीं का जिक्र आपने आउटलाइन में लिखना होता है, उन्हीं का जिक्र आपने इंट्रोडक्शन और उन्हीं का जिक्र आपने कंक्लूजन में लिखना होता है। मैं आपको लिखा लिखाया एक टॉपिक, एक थीम दूंगा, उनमें उस टॉपिक को जिस भी एंगल से एग्जामिनर पूछेगा आपने वही जवाब, यानी वही ऐसे रट्टा लगा के लिख देना है, ठीक है। इसमें फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन रेलिवेंट आपने ऐड करनी होगी। बाकी आपने टेस्ट सेशन भी मेरा ज्वाइन करना होगा ताकि मैं आपको ये सिखा सकूं कि आपने आउटलाइन किस तरह लिखनी है, इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है, कंक्लूजन किस तरह लिखना है। ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। बाकी बॉडी में वही चीज़ें आपने टॉपिक वाइज तैयार की होंगी तो आपने रट्टा लगा के लिख देनी है।
और एक ऐसे में 100 ऐसे क्लियर होगा, 6 ऐसे में 600 ऐसे क्लियर होगा। और CSS क्वालिफायर टीचर्स से चेकशुदा होंगे, मेटा आर्टिफिशियल और इसके अलावा चैट GPT से स्पेशली इंस्ट्रक्शन देकर 30 रूल्स हैं ऐसे चेक करने के, वो इंस्ट्रक्शन दे के चेक करवाया गया है। ठीक है, तो उसने भी 70 से 90 प्लस नंबर दिए हैं। अगर आप मेरे नोट्स परचेज कर लेते हैं तो आपका ऐसे का पेपर पास हो सकता है। अगर आप आसान आसान तरीके से CSS या PMS या तहसीलदार का पेपर या आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पेपर पास करना चाहते हैं तो ये सबसे आसान तरीन तरीकाकार है। बाकी आपको बता दूं, लोग 2-2 साल भी लगा देते हैं। बाकी 200 से ज़्यादा बुक्स भी आप तैयार कर 200 200 2 साल से ज़्यादा अरसा भी लगा दें और इसके अलावा आप लोग 20 से ज़्यादा बुक्स भी पढ़ लें तो फिर भी आपका ऐसे का पेपर बड़ी मुश्किल से क्लियर होता है। उसकी मेन वजह ये होती है कि आपकी सेल्फ राइटिंग जो सी है वो शुरू से नहीं, मतलब आपको शुरू में ही ऐसे रट्टा लगाना सिखाया गया है, प्रैक्टिस नहीं सिखाई गई, मतलब सेल्फ तरीके से लिखने का तरीका कार नहीं सिखाया गया, तो इसीलिए आपका ऐसे फेल हो जाता है। तो ऐसे को मैंने एक ऐसे के स्ट्रक्चर के को मद्देनज़र रख के लिखा है। आप लोग अगर खरीद लेंगे मेरे ऐसे के नोट्स तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ऐसे लिखते किस तरह हैं, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपर आपको गाइडेंस भी फ्राहम करनी है कि इसमें टॉपिक सेंटेंस, पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस क्या है, एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ क्या है, एग्जाम्पलीफिकेशन क्या है और कंक्लूडिंग लाइन क्या है। अब बात करते हैं जीके के हवाले से, तो स्पेस एजेंसीज को लाजमी तैयार करके जाना है, न्यूज़ एजेंसीज को लाजमी तैयार करके जाना है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को लाजमी तैयार करके जाना है, दुनिया के जितने भी फेमस एयरपोर्ट हैं उनको तैयार करके जाना है, जितने भी दुनिया के मशहूर जज़ाइर हैं उनको तैयार करके जाना है, रिवर्स ओशंस को लाजमी तैयार करके जाना है, सिटीज़ को लाजमी तैयार करके जाएँ, माउंटेन्स रेंज को लाजमी तैयार करके जाएँ, ग्लेशियर्स को लाजमी तैयार करके जाएँ। ये वो टॉपिक है जिनमें से हर साल वो पूछता है। आपको बता दूं 2019 का जो पेपर है उसमें आपको बता दूं तकरीबन यही चीज़ें वो डिस्कस कर रहा है। जियोग्राफी इसमें शामिल है, ये ज्योग्राफी में वो शामिल कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जीके में ही मैं शामिल कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि इसमें कितने ज़्यादा टॉपिक्स हैं। ठीक है, आपको सिर्फ सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये जीके के लिए आपने तैयार करना है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को आप तैयार कर लें, फर्स्ट इन वर्ल्ड को तैयार कर लें, करेंसीज को, कैपिटल्स को, फेमस सहराओं के लिस्ट को और ब्रिजेस को लाजमी तैयार करके जाएं, डैम्स को, एयरपोर्ट को और इसके अलावा बराए आज़म को, लैंड लॉकेट कंट्रीज़ को, लेक्स को, रिवर्स बैंक सिटीज़ को, इन टॉपिक्स को आप तैयार करके जाएं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। एक वीडियो बनाने में मुझे 6 से 7 घंटे लगते हैं, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना होता है। मैं आपको बता दूं, पहले मटेरियल लिखना होता है, लिख कर उसे उसे एप्लीकेशन पर लिखना होता है, एप्लीकेशन पे लिख के फिर आगे जाके रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करके सेव करना, सेव करके अपलोड करना, अपलोड करके थंबनेल वगैरह टैग्स वगैरह लगाना, ये लंबा प्रोसेस होता है। तो आप लोगों ने सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना होता है, तो लाजमी सपोर्ट भी किया करें। आगे बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं, प्रेपोजिशन को लाजमी तैयार करके जाएं, इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स को लाजमी तैयार करके जाएं, टेंसेस में एक्टिव पैसिव को लाजमी तैयार करके जाएं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लाजमी तैयार करके जाएं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को लाजमी तैयार करके जाएं और ग्रामर में जो अहम तरीन यूजेज हैं, इट, देयर, ठीक है, ये आप लाजमी तैयार करके जाएं, करेक्शन के रूल्स को लाजमी तैयार करके जाएं और इसके अलावा रिपीटेड एमसीक्यूज को भी देख लें और सिनोनिम वगैरह भी देख लें। ठीक है, इनमें से एमसीक्यूज लाजमी वो पूछता है। बाकी मैं पार्ट ऑफ स्पीच पर भी 2-3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, इसके अलावा एक्टिव और पैसिव पर भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर भी और इसके अलावा करेक्शन के रूल्स पर भी। तो आप लोग मेरे चैनल को विजिट करके ये लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही। और इसके अलावा अब बात करते हैं रिपीटेड एमसीक्यूज आपने कहाँ से तैयार करने हैं। पास्ट पेपर उठा लें, ठीक है, PMS मिनिस्ट्रियल कोटा के, या फिर आप लोग सिंपली टेस्ट पॉइंट के जो पास्ट पेपर हैं, रिपीटेड आंसर क्वेश्चन खास तौर पर तैयार करके जाएं। ठीक है, उनमें से भी एमसीक्यूज पूछता है, वेबसाइट से देखें, PDF वाले नहीं। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं ऑल टॉपिक्स।
आप लोग कोशिश करें ये इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडी, ठीक है, और इसके अलावा जीके के जितने भी पोर्शन हैं टेस्ट पॉइंट पे, जितने भी हिस्से हैं उनके पहले 2 पेजेस लाजमी पढ़ के जाएं, क्योंकि इनमें से लाजमी वो पूछता है। ठीक है, सारे तैयार करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।